नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हाउ द थिंग्स वर्क में। मेरा नाम है प्रशांत जोशी और आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है, गैलेक्सी की व्याख्या क्या है। तो गैलेक्सी क्या होती है दोस्तों कि एक सिस्टम होती है, मैसिव सिस्टम, बहुत बड़ी सिस्टम होती है जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे तारकीय अवशेष होते हैं, जिसमें बहुत सारी गैसेस होती है, डस्ट होता है और बहुत सारा डार्क मैटर होता है। इन सब को मिला के जो बनता है उसे गैलेक्सी कहते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, जो इन सारी चीज़ों को होल्ड करके रखती है। उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं और उसके वजह से ये गैलेक्सीज जो होती है ये फॉर्म होती है। गैलेक्सी ये नाम कहाँ से आया दोस्तों? तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है गैलेक्सियाज, यानी इंग्लिश में जिसको मिल्की वे बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं। तो ये क्या होता है? तो ये एक अस्पष्ट धुंधला सा एक लाइट का बैंड होता है, प्रकाश का एक बैंड होता है जो हमें रात के समय हमें खुले आसमान में, स्वच्छ आसमान में दिखाई देने के चांसेस होते हैं। इसे बोलते हैं गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। अब दोस्तों हम देखेंगे कि गैलेक्सी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसके पहले दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ गैलेक्सी क्या होती है। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है स्टार्स। तो इसमें दोस्तों बिलियंस, ट्रिलियंस, अनगिनत अरबों खरबों बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं और उनकी जो सोलर सिस्टम्स होती है ये एक गैलेक्सी में होते हैं। ये सारे के सारे जो स्टार्स, उनके सोलर सिस्टम्स, ये सारे के सारे जो होता है वो एक सेंटर ऑफ मास के अगेंस्ट, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ऑर्बिट करते हैं, जिसे हम लोग ऑर्बिट्स जो बोलते हैं। उसमें दोस्तों हमारी जो एक जो सोलर सिस्टम है वो भी एक गैलेक्सी का पार्ट ही है और ऐसी बहुत सारी सोलर सिस्टम्स जो है वो एक गैलेक्सी में हो सकती है। और दोस्तों हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। साइंटिस्ट लोगों ने उसका नाम जो है वो मिल्की वे ऐसा रखा है। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे स्टार्स वगैरह होते हैं जैसे कि मैंने बोला है। नेक्स्ट होता है दोस्तों इंटरस्टेलर मीडियम। इंटरस्टेलर मीडियम जो होता है दोस्तों कि जो स्पेस होता है बिटवीन स्टार्स, तो वो जो स्पेस होता है वो फिल्ड विथ गैस, उसमें बहुत सारा गैस होती है, बहुत तरह तरह की गैसें होती है। उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस जो होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से जो गैस और डस्ट मिला के जो स्ट्रक्चर जो एक बनता है, जो एक सिस्टम बनता है, उसे सुपरस्टेलर मीडियम कहते हैं। और ये जो मटेरियल होता है ये नए स्टार के फॉर्मेशन के लिए, नए तारे के निर्माण के लिए यूज़ हो सकता है। उसके बाद दोस्तों इसमें आता है डार्क मैटर। तो डार्क मैटर एक ये होता है कि जो गैलेक्सीज का जो मास होता है वो मेजॉरिटी ऑफ जो मास है वो डार्क मैटर में ही रहता है। तो ग्रेविटेशनल जो पुल होता है डार्क मैटर का, ये पूरी गैलेक्सी को पकड़ के रखने में मदद करता है, जिसके वजह से जो रोटेटिंग जो सोलर सिस्टम्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो उसमें जो अवशेष होते हैं वो आउटर स्पेस में नहीं जाते और एक ही जगह पर रिवॉल्व करते रहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसका मीनिंग ये है कि हर एक गैलेक्सी के सेंटर में जो है वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता ही है, जिसका जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ ऑल गैलेक्सीज, उसका जो मास होता है वो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होता है, जिसको हम लोग सुपर मैसिव ब्लैक होल बोलते हैं। तो हमारा जो मिल्की वे है दोस्तों, हमारी जो आकाशगंगा है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें भी एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए, जो कि हमारे जो गैलेक्सी है उसके कोर में स्थापित है। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 मेजर कंपोनेंट्स। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि गैलेक्सी की जो मेन टाइप्स होती है, जो साइंटिस्ट लोग हैं इन्होंने अभी तक बहुत सारे टाइप्स डिफाइन की है, बट जो मेजर टाइप्स है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है स्पाइरल टाइप, यानी जो हम लोग अक्सर सुनते हैं स्पाइरल टाइप। तो ये जो स्पाइरल टाइप गैलेक्सी होती है इसमें रोटेटिंग डिस्क जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है और जो उसके आर्म्स होते हैं वो तकरीबन 66% जो आर्म होते हैं वो बार के रूप में होते हैं। यानी जैसा ये ब्लैक होल का सेंटर हो गया और यहाँ से जो ये आर्म्स निकले हैं ये 66% तक इसके स्पाइरल आर्म्स होते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ होती है इलिप्टिकल शेप, यानी जिसका शेप जो होता है वो इलिप्स के जैसा होता है। तो ये जो होती है
ये एक स्पीयर या ओवल टाइप का इसका एक शेप होता है। इसमें गैस थोड़ी कम होती है, डस्ट भी थोड़ी कम होती है और इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं नए तारे के निर्माण के या नए किसी चीज़ का निर्माण होने के बहुत कम चांस होते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सी में। थर्ड होता है दोस्तों इर्रेगुलर टाइप। ये इर्रेगुलर टाइप की जो गैलेक्सी होती है इसमें इसका कोई शेप डिफाइन नहीं होता है। अपीयरेंस में भी ये समझ में नहीं आती है कि एग्जैक्टली कौन सा शेप होता है इसका। और इसका जो ग्रेविटेशनल जो ये होता है इंट्रैक्शंस जो होते हैं अलग अलग इंटरनल जो ग्रेविटेशंस इसमें मौजूद होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, इसका कोई अनुमान नहीं है जिसकी वजह से इसका कोई शेप डिफाइन नहीं होता है। ये कोई भी शेप की हो सकती है जिसका मैं भी अभी यहाँ पर ड्रॉ कर नहीं पाऊंगा। दोस्तों ये हो गए इसके गैलेक्सी के जो टाइप्स होती है बेस्ड ऑन देयर शेप के हिसाब से साइंटिस्ट लोगों ने इनको डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद आते हैं दोस्तों कि गैलेक्सी क्लस्टर और यूनिवर्स इसके बीच में क्या संबंध होता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ग्रुप्स एंड क्लस्टर्स क्या होते हैं। तो ग्रुप्स एंड क्लस्टर जो होते हैं दोस्तों ये एक ग्रेविटेशन के वजह से जो एक गैलेक्सीज का ग्रुप बनता है, ये सारे गैलेक्सी जो होती है ये ग्रेविटेशन की वजह से होल्ड होती है जिसको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मिला के एक क्लस्टर बनता है। तो तकरीबन 50 गैलेक्सी अनुमानित तौर पर 50 गैलेक्सीज मिला के हमारा जो गैलेक्सी मिल्की वे है उसमें तकरीबन 50 गैलेक्सीज आज मौजूद है जो एक ग्रुप और क्लस्टर एक बनाता है। उसके बाद आता है सुपर क्लस्टर्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि ग्रुप्स एंड क्लस्टर्स ऐसे बहुत सारे क्लस्टर मिला के एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको हम लोग सुपर क्लस्टर बोलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। जैसे कि साइंटिस्ट लोग अभी भी इसके ऊपर बहुत सारा एनालिसिस चल रहा है। तो सभी साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपांडिंग है, वो फैल रहा है, बढ़ रहा है, हर दिशा में उसका बढ़ना जारी है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है दोस्तों ये गैलेक्सीज के रिलेटेड चीज़ें होती है जिसमें हमने अभी समझने का ट्राई किया बहुत बेसिक तौर पर कि गैलेक्सीज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, गैलेक्सीज की टाइप्स क्या होती है और यूनिवर्स में गैलेक्सीज का एग्जिस्टेंस क्या है और वो आगे किस तरफ जाने वाला है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च जारी है, बहुत सारे वीडियोस भी मैं इसके ऊपर आगे बनाने वाला हूँ और आपके सामने आऊँगा। तो दोस्तों ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और मैं आपके सामने आऊँगा अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।